विभीषण ने अपने भाई रावण से लड़ना उचित नहीं समझा। रावण ने कितनी लात मारी विभीषण में, इसको कोई नहीं जानता है। लेकिन विभीषण भगवान राम के भक्त बन गए और आज भी विभीषण लंका में राज्य कर रहे हैं, इसे पूरी दुनिया जानती है। अगर विभीषण रावण से लड़ते झगड़ते तो विभीषण का इतिहास नहीं बनता। विभीषण का भी नाम हमारे और आप जैसे लोगों की गिनती में आ जाता, लड़ने झगड़ने वालों में। बोले कहां जा रहे हो? बोले भैया पर केस डालने। परिवार के सदस्य से लड़ना समाधान नहीं है, उसका त्याग कर देना ही समाधान है। और इस सूत्र को अगर कोई जीवन में अपना करके देख ले, इतिहास उसे गोद में उठा लेगा। पुराणों के पन्नों में उसकी गाथाएं अंकित हो जाएंगी। आज गोकर्ण जी महाराज ने धुंधकारी का त्याग कर दिया, तीर्थों में चले गए। अब धुंधकारी स्वतंत्र हो गया, इसने 5 वेश्याएं घर में रख ली। जिन घरों में आत्मदेव और गोकर्ण जैसे विद्वान रहते थे, वेद पाठ करते थे, हवन करते थे, संध्या वंदन श्राद्ध तर्पण करते थे, उन घरों में वेश्याएं रह रही हैं। और आत्मदेव को क्या लगता था कि अगर हमारे बेटा हो जाए तो हम सुखी हो जाएंगे। ये जरूरी नहीं है कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे बेटा तुम्हारे सिद्धांतों का अनुकरण करते रहें। भले ही तुमने अपने घरों में बड़े बड़े सुंदर मंदिर बनवाए, मूर्ति बनवाई, लेकिन औलाद अगर बुरी निकल गई ना तो मूर्तियों को तो नदी में गिरवा देंगे, अपना मनमानी तरीका जिएंगे। इसलिए इस संसार में रहते हुए चाहे पुत्र हो, चाहे पत्नी हो, भाई हो, इनका पालन पोषण करना धर्म है। इनके लिए पागल होना धर्म नहीं है। आज उस आत्मदेव जैसे एक ब्राह्मण के घर में जिसमें वेद पाठ होता था, उसमें वेश्याएं रह रही हैं कुपुत्र के कारण। पंचपण्य वधू व्रता, 5 वेश्याएं रख ली। अब तो महाराज वेश्याएं जो कहती हैं उसी को ये करता है। और व्यक्ति जब काम में अंधा हो जाए, पराई नारियों से उसके संबंध हो जाए, तो पत्नी जो कहेगी उसे नहीं करेगा, पिता जो कहेगा उसे नहीं करेगा, कोई बड़े बूढ़े कहेंगे उसे नहीं करेगा, और वैश्या जो कहेगी उसे करेगा। आज जो वैश्याएं कहती हैं उसी को ये धुंधकारी करता है। एक दिन वैश्याओं ने कहा हमारे लिए सुंदर सुंदर आभूषण लेकर के आओ, सुंदर कपड़े लेके आओ। महाराज धुंधकारी गया और एक राजा के ही घर में इसने डाका डाल दिया और रानी के सुंदर आभूषण चुरा करके ले आया, वेश्याओं को दे दिया। वेश्याएं तो खुश हो गई, वाह कितने सुंदर आभूषण हैं, महाराज कहां से लाए? धुंधकारी ने कहा कि डाका डाल दिया हमने राजा के घर, हम तुम्हारे लिए जो कहोगी वो कर देंगे। वेश्याओं ने विचार किया अगर राजा को पता लग गया कि इसने डाका डाला है, ये चोरी करके लाया है, आभूषण पकड़े गए, तो ये तो फांसी पर चढ़ेगा सो चढ़ेगा, इसके साथ में हम भी मारी जाएंगे। इतने में दूसरी वेश्या बोली चिंता की क्या बात है, ये हमारा पति तो है नहीं है, इसके साथ भामर तो डाली नहीं है, हम ही 5 मिलकर के इसे मार दें तो कैसा रहेगा? भाई अपराध तो पति को मारने का लगता है, ये पति तो है नहीं हमारा। और यही हुआ, आज 5 वेश्याओं ने
सलाह कर ली और जैसे ही धुंधकारी बाहर से आया, बोली अरे स्वामी जी आप बहुत थक गए होंगे, लेट जाओ। स्वामी जी को लेटा लिया। स्वामी जी बड़े खुश हो रहे हैं, आज वैश्याएं पैर दाब रही हैं। स्वामी जी बड़े खुश हो रहे हैं, वाह इतनी सेवा तो हमारी कोई नहीं करता। और महाराज जैसे ही इसकी आंख लग गई, सो गया। पांचों ने बड़ी फुर्ती से रस्सी डाल करके और खाट में ही कस लिया, इसको पलंग में ही कस लिया और लठ दे दे करके मार रही हैं, लेकिन ये मर नहीं रहा है, ये मर नहीं रहा है। त्वरितम न ममा रासौ, ये जल्दी मर नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि इसे धुंधुली का श्राप लगा है। जब इसने धुंधुली से पैसा मांगे, धुंधुली ने नहीं दिया, तो इसने कहा या तो पैसा दे दे या मैं तुझे जिंदा जला दूंगा। और ये चूल्हे में से जलती हुई आग लेकर के गया अपनी माता के पास धुंधुली के, या पैसा दे दे या जिंदा तुझे जला दूंगा मैं। धुंधुली रो पड़ी, मैंने तेरे लिए कितना छल कपट किया, तेरे लिए मैंने अपने पति से भी बुराई ले ली, तेरे लिए मैंने अपने पति के सुखों का त्याग कर दिया। और सज्जनों यही जीवन की सच्चाई है। ये पत्नी माता पुत्र के लिए कितना भी कर ले, लेकिन बुढ़ापे में उस पुत्र से आशा ना रखे सुख की, क्योंकि बुढ़ापे में वो पुत्र तुम्हारा नहीं रहा, बुढ़ापे में वो किसी का पति बन गया है। हाँ, तुम्हारी पत्नी कैसी भी है और पति कैसा भी है, बुढ़ापे में केवल तुम दो खड़े रह जाएंगे। जिस पत्नी को ये लगता हो कि हमारा पति तो बेकार है, हमारे बेटा अच्छे, और बेटाओं के लिए वो पत्नी कितना भी पति से कपट कर ले, कितना भी कुछ कर ले, बुढ़ापे में वो पुत्र उसका साथ छोड़ देंगे और उसका पति ही उसके हाथ को थामेगा, और पत्नी ही बुढ़ापे में उस पति का साथ देगी। ये अधिकांश देखने को मिलता है। इसलिए इस कथा से माताएं ये शिक्षा ले लें कि पुत्रों को बुरा बनाने के लिए उनका पक्ष मत लो, पुत्रों को बुरा बनाने के लिए उनका पक्ष मत लो। शिव महापुराण में बड़ी सुंदर कथा है। एक पुत्र कोई भी गलती करता, माता उस गलती को दाब लेती और अपने पति को नहीं बताती, और उसका पति पूछता क्यों आज कहाँ है गुणनिधि, और गुणनिधि जाकर के जुआ खेल रहा है, और माता कह रही है वो अभी अभी मंदिर में पूजा करने गया है, और उसका परिणाम बहुत बुरा निकला। बहुत बड़ी कथा है शिव महापुराण में। इसलिए शास्त्रीय सिद्धांतों का अनुकरण करके जीना चाहिए। पुत्र अगर कोई गलती कर रहा है, छुपाओ मत उसे। अगर जो माता चाहे कि बुढ़ापे में ये बेटा हमारे काम आ जाए, तो बचपन से मोबाइलों में मत लगाओ उनको, बचपन से बुरी आदतों में मत डालो उनको। महाराज कई माताएं तो बड़े गर्व से कहती हैं, पंडित जी हमारो लाला कैसो रो रहा होए, बस नेक मोबाइल आके यहाँ रख दो, हंसने लग जाता है। आज मोबाइल से वो हंस रहा है, कल इसी मोबाइल से वो तुमको रुला देगा। ये मोबाइल उनके लिए है जो समझदार हैं, और मोबाइल से जिनके धंधे व्यापार चल रहे हैं, मोबाइल जिनके काम में आ रहा है, ये उनकी चीज है, ये बच्चों की चीज नहीं है। और माताएं अगर अपने बच्चों को इन व्यसनों से नहीं बचा पाई, फिर वो काहे की माता है वो।
जो माता बच्चों को संस्कार नहीं दे सके उसे माता कहलाने का हक नहीं है शास्त्रों में। माता शत्रु पिता बैरी ये न बालू न पाठिता। जिन माता पिता ने अपने बच्चों को पढ़ाया नहीं है, पढ़ाने का मतलब ये डिग्री कॉलेज ये पढ़ाई नहीं, ये पढ़ाई उस समय नहीं थी जिस समय शास्त्र ने ये बात कही है। पढ़ाने का मतलब उनको संस्कार नहीं दिए हैं। जिन माता पिताओं ने अपने पुत्रों को संस्कार नहीं दिए तो माता शत्रु पिता बैरी, वो माता पिता शत्रु और बैरी है। ये शास्त्र का सिद्धांत है। ये धुंधुली के जीवन में बस यही तो कमी रह गई और उस कमी का आज परिणाम भोगना पड़ रहा है। धुंधुकारी जलती हुई आग की लकड़ी लेके गया। धुंधुली दुखी हो गई और श्राप दे दिया, मैं तुझे श्राप दे रही हूं, तू भी जिंदा ही जलाया जाएगा। और आज यही परिणाम हुआ जब वैश्याओं ने धुंधुकारी को मारने की खूब कोशिश की, नहीं मरा तो जलते हुए अंगारे चूल्हे में से लेकर के धुंधुकारी के मुख में डाल दिए। और किसी जिंदे व्यक्ति के मुख में जलते हुए आग के कोयले डाले जाए तो उसे कितना कष्ट होगा, इसका अनुमान आप खुद लगा लेना। तप्तांगार समूहाश्च तन्मुखे ही विचिक्षुपो अग्निज्वालाद दुखे न व्याकुलो निधनं गतः। वो व्याकुल होकर के मृत्यु को प्राप्त हो गया। और वो वैश्याएं गड्ढा खोद करके जमीन में उसे गाड़ करके और धन लेकर के वहां से चली गई। इस चरित्र से ये भी सीख लो, माता पिता ने समाज के आगे ब्राह्मण को साक्षी करके, वेदों के मंत्रों को साक्षी करके मंडप के नीचे जिसे पत्नी स्वीकार किया है वही तुम्हारे जीवन को बदल सकती है, वही तुम्हारी पत्नी हो सकती है। धुंधुकारी के जीवन की यही तो सबसे बड़ी भूल रही कि वैश्याओं को अपना समझ बैठा और आज वैश्याओं ने ही इसे जमीन में गाड़ दिया और धन लेकर के चली गई। कथा तो बहुत बड़ी है। धुंधुकारी भयंकर प्रेत बन गया और धुंधुकारी की जब मृत्यु हो गई है, गांव के लोग एक दिन गए तीर्थ में, वहां उनको गोकर्ण जी मिल गए। गोकर्ण ने कहा, भैया हमारी जन्मभूमि में सब ठीक ठाक हैं। लोगों ने कहा, गोकर्ण तुम्हारे भैया धुंधुकारी की मृत्यु हो गई, लेकिन पता किसी को नहीं लगा वो कहाँ है। गोकर्ण जी महाराज बड़े ज्ञानी हैं और आज गोकर्ण जी महाराज अपने भाई धुंधुकारी के लिए श्राद्ध कर रहे हैं, तर्पण कर रहे हैं तीर्थों में। जिस भाई के कारण धुंधुकारी जैसे भाई के कारण गोकर्ण जी महाराज को घर छोड़ना पड़ा, लेकिन फिर भी वो गोकर्ण अपने भाई के लिए तर्पण कर रहा है, पिंडदान कर रहा है। यही है इस भारत की महानता। इस भारत को विदेशों में जाना जाता है, इस भारत को विश्व गुरु कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये वो भारत देश है जहां का एक मांसाहारी गीध संपाति भी अपने भाई का पिंडदान करता है, अपने भाई का वो तर्पण करता है। ये उस गीध की भूमि है, ये भारत की भूमि उस गीध की भूमि है जो गीध इस भारत में जन्म लेकर के अपने भाई के लिए तर्पण करता है, श्राद्ध करता है। और आज हम खुले शब्दों में
ऋषभदेव गुरु कृपा यूट्यूब चैनल के माध्यम से पूरे भारत के लिए संकेत कर दें, आज के इंसान से पहले का वो गीध श्रेष्ठ था। आज के मानव से पहले का वो मांसाहारी गीध ठीक था, जो अपने भाई के लिए तर्पण करता था, श्राद्ध करता था। और आज का इंसान श्राद्ध तर्पण की तो बात छोड़िए, आज भाई का दुश्मन बन करके बैठता जा रहा है। तुलना करिए, पहले का गीध ठीक था या आज का ये इंसान। इस भारत के गीधों ने वो इतिहास रच दिया है कि विदेश में उस इतिहास की चर्चा होती है। इस भारत का अगर विदेशों में नाम लिया जाता है तो पहचान ये नहीं बताई जाती है कि भारत में बड़े बड़े दारू के ठेके हैं। इस भारत की पहचान यहाँ के दारू के ठेके नहीं है। इस भारत की पहचान यहाँ की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नहीं है। अगर बिल्डिंगों से इस भारत को तोला जाए तो अमेरिका और चाइना जैसी बिल्डिंगें भारत में नहीं है। इस भारत की पहचान अगर एकमात्र है तो केवल भारत की संस्कृति, भारत की संस्कृति और भारत के संस्कार ही इसकी पहचान है। विदेशों में भी चर्चा यही चलती है कि भारत वो देश है जहां का एक गीध भी श्राद्ध और तर्पण करना जानता है। भारत वो देश है जहां एक मांसाहारी गीध भारत की एक पुत्री की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर देता है। ये उस गीधराज जटायु की भूमि है ये भारत। और भारत में रह करके जो गीधों से भी नहीं कुछ सीख पाया, उसका जीवन व्यर्थ है, उसका जन्म लेना बेकार है इस भारत में। आज ये श्राद्ध और तर्पण की क्रियाएं लुप्त होती जा रही है। आज जिसे देखो वही ब्रह्मवेत्ता बनता जा रहा है। आत्मा के ज्ञान के बिना वो चर्चा ही नहीं करता है। कड़ी समुद्र की था लेने के लिए गई। कई लोगों को किनारे पर खड़ा कर दिया और नमक की डेली जा रही है कि मैं इसकी था लेके आऊंगी। और नमक की डेली समुद्र की था लेने के लिए जा रही है। नीचे चलती जा रही है, घुलती जा रही है, चलती जा रही है, घुलती जा रही है, चलती जा रही है, घुलती जा रही है। और ये नमक की डेली पूरी समुद्र में घुल गई। और जो समुद्र में घुल गई अब वो लौटने लायक नहीं रहेगी, क्योंकि वो समुद्र में घुल करके समुद्र ही बन गई। इसी प्रकार जो व्यक्ति
भगवान श्री राम कृष्ण की संस्कृति का अनुकरण करता जाएगा, इसका पालन करता जाएगा, करता जाएगा, करता जाएगा, करता जाएगा, करता जाएगा, करता जाएगा, ये राम और कृष्ण ही बन जाएगा। फिर इसे नहीं कहना पड़ेगा कि मैं आत्मज्ञानी हूं। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की जय हो। फिर इसे अपने अलग से टाइटल नहीं बनाने पड़ेंगे, ब्रह्मवेत्ता फलाने फलाने, फिर इसे नहीं बनाने पड़ेंगे टाइटल। उसकी गहराई में जाने के बाद ये वही बन जाएगा, फिर बताने लायक नहीं रहेगा। जानत तुम्हें होई जाई, और जो जाने तेह तेह जनाई। सबसे पहले गीत की संस्कृति के बनो। उस गीत को भगवान श्री राम ने वैसे ही गोद में नहीं उठा लिया, उसने सनातन धर्म का अनुकरण किया था। और सनातन ये कहता है कि नारी की रक्षा करना धर्म है, और उस धर्म का अनुकरण गीत ने किया, उसका परिणाम श्री राम की गोद मिली उसे। आज गोकर्ण जी महाराज अपने भाई के लिए पिंडदान करते हैं। लौट करके अपनी जन्मभूमि में आए, जहां उनका घर है वहां पहुंचते हैं, रात्रि में विश्राम करते हैं। तो देखा कभी उनके सामने कोई अग्नि आ जाती है, कभी भैंसा, कभी कोई शब्द, कभी कोई पुरुष दिखाई देता है। गोकर्ण जी महाराज ने कहा कि तू कौन है, मेरे सामने आ, भूत है, पिशाच है, कौन है? वो बोलने की कोशिश तो कर रहा है लेकिन बोल नहीं पा रहा है। गोकर्ण जी महाराज ने गायत्री मंत्र पढ़ के जैसे ही जल छिड़का, इसे बोलने की शक्ति मिल गई। और तब वो प्रेत कह रहा है, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधुकारीति नामतः स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। आज वो प्रेत आंखों में आंसू भर के रो पड़ता है और कह रहा है, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि, हे भैया गोकर्ण, मैं तुम्हारा भाई हूं। इतने शब्द को अगर ये बहुत पहले कह देता, आज इसकी ये दुर्दशा नहीं होती। सब कुछ बर्बाद करने के बाद अगर बाद में कोई भाई राजीनामा करता है, अब राजीनामा करने से हुआ क्या, बर्बादी तो सब हो गई। और बर्बादी से पहले ही अगर राजीनामा हो जाता तो शायद बर्बादी की इस कतार पर नहीं पहुंचता। कि धुंधकारी अगर बहुत पहले कह देता मैं तुम्हारा भाई हूं, तो गोकर्ण जी महाराज इसका पतन नहीं होने देते। ये कथा यही सिखा रही है, अगर भाइयों के आपसी विरोध चल रहे हों, वो अपना समझौता कर ले, इसी में लाभ है। तब क्या होगा, जब सब कुछ बर्बाद हो जाएगा और फिर जाकर के तुम समझौता करोगे, फिर बचेगा क्या? आज धुंधकारी कहता है मैं तुम्हारा भाई हूं। स्वकीय नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया, मैंने अपने ही दोष के कारण अपना ब्रह्मत्व नष्ट कर लिया, मैंने अपना ब्रह्मत्व नष्ट कर लिया। एक आत्मदेव जैसे ब्राह्मण के घर रहने के बाद मैं संध्या बंदन नहीं करता, भजन नहीं करता, पूजा नहीं करता, पाठ नहीं करता, शास्त्रों का अध्ययन नहीं करता, मैंने अपना वो ब्रह्मत्व समाप्त कर दिया।
और ये केवल धुंधकारी की दुर्दशा नहीं है, और ये दुर्दशा आज पूरे समाज की होती जा रही है। आज उस ब्राह्मण का वो ब्रह्मत्व समाप्त होता जा रहा है। और ये जो ब्राह्मण है ये समाज की धुरी है, ये संपूर्ण जातियों की धुरी है, ये स्तंभ है, ये खम्मा है। अगर ये गिर गया तो ना छप्पर रहेगा ना झोपड़ी रहेगी। ये ब्राह्मण धर्म के स्तंभ हैं, ये समाज के स्तंभ हैं। और अगर ब्राह्मण ही दारू के ठेके खोलने लग जाएं, मदिरापान करने लग जाएं, व्यभिचार करने लग जाएं, तो समाज का पतन निश्चित है। ये कथा पूरे ब्राह्मण समाज को झकझोरने वाली है। तुम ब्रह्मवेत्ता हो, तुम ब्रह्मा की संतान हो, और तुम्हें ब्रह्मत्व का अनुकरण करना चाहिए। तुम्हारी साधना, तुम्हारी आराधना, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा शास्त्रों का अध्ययन, यही तुम्हारी ताकत है। आज जो जातिवाद की जो आंधी चल रही है, इस जातिवाद की आंधी के झकझोरे में ये समाज अंधा होता जा रहा है। ये अपने धर्म को भूलता जा रहा है, अपने कर्म को, अपने कर्तव्यों को। इसमें इसका हित नहीं है। आज धुंधकारी प्रेत बनकर के इस बात को कह रहा है, स्वकीय नहीं बदोषेणा, मैंने अपने ही दोष के कारण अपना ब्रह्मत्व समाप्त कर लिया। कोई किसी को समाप्त नहीं करता है, और ना ही किसी को समाप्त करने की सामर्थ्य किसी के अंदर है। व्यक्ति अपने दोषों से ही समाप्त होता है, व्यक्ति अपने अवगुणों से ही समाप्त हो जाता है। एक प्रेत इस बात को स्वीकार कर रहा है कि अपने ही दोषों के कारण मैं प्रेत बन गया हूं, इसमें किसी की गलती नहीं है। तब गोकर्ण जी महाराज ने कहा कि हे भैया धुंधकारी, मैंने तो तुम्हारे लिए गया में पिंडदान किया था, फिर भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई है। धुंधकारी ने कहा, भैया गोकर्ण, एक पिंडदान नहीं 100 पिंडदान भी कर दो तो भी मेरी मुक्ति नहीं हो सकती है। गया पिंड सतैरपि, तुम गया में जाकर के 100 पिंडदान कर दो तो भी मेरी मुक्ति नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि मैंने अपने पिता को सताया। इस प्रसंग को बड़े ध्यान से सुनना। आज धुंधकारी कह रहा है, मैंने अपने पिता को सताया, मेरे कारण मेरी माता कुएं में गिर के मर गई, मेरे कारण मेरा गोकर्ण जैसा भाई घर से निकल गया। और जो पुत्र पिता को सता दे, जिस पुत्र के कारण माता दुखी हो जाए, जिस पुत्र के कारण भाई घर का त्याग कर दे, मरने के बाद उस व्यक्ति का कितना भी पिंडदान करना उसका कल्याण नहीं हो सकता है। जिस पुत्र ने माता पिता को पानी नहीं पिलाया, जिस पुत्र ने माता पिता की सेवा नहीं की, मरने के बाद उस पुत्र का पिंडदान करने पर भी मोक्ष नहीं हो सकता है। इस बात का प्रमाण ये धुंधकारी है। कभी कभी बड़े विलक्षण हालात बन जाते हैं। कोई पुत्र चाहे भी कि हम माता पिता की सेवा करें,
तो भी स्थितियां परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं, वो माता पिता की सेवा नहीं कर पाता है। क्योंकि आजकल ऐसे हिस्से बंटवारों की परंपराएं चल गई हैं कि उन परंपराओं के कारण भाइयों में विरोध पैदा हो जाएगा, और विरोध के कारण माता जिसके साथ रहेगी तो पुत्र उससे संबंध तोड़ देगा। लेकिन जो पुत्र चाहे कि हम माता पिता की सेवा करें और फिर भी नहीं कर पाता हो, तो उसके लिए भी शास्त्र में नियम है। कोई पुत्र माता पिता की हाथ पैर की सेवा नहीं कर पा रहा है तो कोई बात नहीं है, वो अगर कोई धर्म करे, कोई सत्कर्म करे, गोवर्धन की परिक्रमा भी करे, तो उसी समय संकल्प कर दे, कहे गिरिराज महाराज इस परिक्रमा को करने से जो भी पुण्य मुझे प्राप्त हो, उस पुण्य को मैं माता पिता के उद्धार के लिए आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूं। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। अगर आपने अपने जीवन में इतना कर लिया तो समझ लेना आपने माता पिता की सेवा कर ली, आपको माता पिता की सेवा करने का पूरा अधिकार प्राप्त हो गया। और वास्तव में पुत्र वही है, पुम नाम नरका त्रायते रक्षते इति पुत्रः। पुम नाम के नरक से माता पिता का जो उद्धार कर दे उसी को पुत्र कहते हैं। पुत्र वो नहीं है जो 13वीं हो नहीं पाई है,